पुलिस वालों के लिए भी ये केस डाइजेस्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। शुरू में तो लोग यहाँ तक कि इस केस को ब्लैक मैजिक से भी जोड़कर देख रहे थे। शायद आज का ये केस सुन के आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, बट अपने फैमिली मेंबर के ऊपर भी ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सो हे गाइस, क्या हालचाल आपकी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो ये केस है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री वाला रहने वाला है और पुलिस वालों ने इस केस को सॉल्व करने के लिए सीआईडी लेवल का दिमाग लगाया है। इस केस की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से जिसका नाम है जहाड़ी। वहां पे 4 लोगों का परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था दद्दू पाटिल और उसकी वाइफ का नाम था गीता बाई और उनका एक 13-14 साल का लड़का था जिसका नाम था मंगेश पाटिल और उसकी एक बहन भी थी। इस फैमिली के रिलेटिव्स भी उसी गांव में रहा करते थे। 2 फरवरी 2019 को शनिवार वाले दिन मंगेश पाटिल की स्कूल से हाफ डे में छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद वो अपने घर आता है और अपनी मदर से बोलता है कि उसको शौच करने के लिए जाना है। तो उसकी मदर बोलती है कि ठीक है तुम चले जाओ, और फिर वो फ्रेश होने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है क्योंकि गाँव में अभी भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे अभी उनके घर में टॉयलेट्स नहीं बने हुए हैं और आज भी लोग जंगल में फ्रेश होने के लिए जाते हैं। और यहाँ तक उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक ही था, बट मंगेश पाटिल उस दिन रात के 10 बजे तक अपने घर वापस नहीं आया होता है, जिसके बाद उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं अपने बेटे के लिए, जो कि उनका एक लौता लड़का होता है। उसके फादर गांव में हर जगह जाके उसकी तलाश करते हैं लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। वो उसके हर एक दोस्त से पूछते हैं, वो उसके हर एक दोस्त के घर तक जाते हैं, बट फिर भी उनको मंगेश पाटिल का कुछ भी अता पता नहीं चलता, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रो रही थी क्योंकि उनका बेटा जो कि एक लौता लड़का था उनका, वो अभी तक घर नहीं आया था और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। किसी तरीके से वो उस दिन की रात अपने घर में गुजारते हैं और दूसरे दिन जाके पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं अपने बेटे की। और फिर पुलिस वाले इस केस को अलग अलग ढंग से देखने की कोशिश करते हैं, बट मंगेश पाटिल की एज क्योंकि बहुत ही ज्यादा कम है तो पुलिस वाले इस केस को लड़की से भी जोड़ के नहीं देख सकते थे। और वैसे भी गाँव में लड़का लड़की का चक्कर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, नहीं होता है। तू बेबी पहले जा, तू बाहर निकल, मैं अकेला हूँ भाई लोग के साथ। ओ सॉरी मंगेश पाटिल का परिवार एक बहुत ही ज्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, तो पुलिस वाले इस केस को किडनैपिंग से भी जोड़ के नहीं देख सकते थे क्योंकि लोग किसी ऐसे लड़के को किडनैप क्यों करेंगे जिसका परिवार खाने पीने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। तो पुलिस वालों को ये केस समझ में नहीं आ रहा था, बट 4 फरवरी 2019 को उसी गांव के जंगल में 2 लोगों को एक पैर मिलता है एक लड़के का, वो भी कटा हुआ। वो लोग तुरंत पुलिस वालों को कॉल करते हैं, फिर पुलिस भी जल्द से जल्द वहां पर पहुंचती है और फिर पुलिस वाले उस जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं तो वहाँ पे बॉडी के कुछ और पार्ट्स भी मिलते हैं पुलिस वालों को। और बॉडी के पार्ट्स देखने से साफ पता लग रहा था कि ये किसी 13-14 साल के लड़के के ही हैं। तो पुलिस वाले उस बॉडी की शिनाख्त करने के लिए मंगेश पाटिल के पेरेंट्स को बुलाते हैं। मंगेश पाटिल की माँ अपने बेटे का ये हाल देख के वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर जब वो उठती है तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रोने लग जाती है। उनका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है रो रो के। फिर पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। पुलिस वाले डॉग स्क्वाड को बुलाते हैं और वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे ये कांड हुआ था। डॉग्स दोनों बार उस जगह को सूंघ के मंगेश पाटिल के घर गए थे, जिसके बाद पुलिस वालों को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब भी लगती है, लेकिन पुलिस वालों को उनके घर पे कुछ भी शक करने जैसा नहीं दिख रहा था। अब गांव में कभी भी ऐसी अननेचुरल चीज होती है तो गांव के लोग एक का 4 बना के बात करते हैं और गांव के लोग इस केस को ब्लैक मैजिक से जोड़कर देखने लग गए थे और गांव के बड़े बूढ़े अपने घरों से अपने घर वालों को बाहर भी नहीं निकलने देना चाह रहे थे। पुलिस वाले भी इसको सुपरनेचुरल तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और उस गांव के आसपास के जितने भी बाबा लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, उन सबको पुलिस वाले पकड़ के ले आते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन उनसे भी पुलिस वालों को कोई भी लीड नहीं मिलती है। पुलिस वालों के लिए इस केस को सॉल्व कर पाना दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था और कोई भी लीड नहीं मिल रही थी इस केस को लेकर। पुलिस वाले उस जगह के एरिया के पास सीसीटीवी कैमरास का पता लगाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो एक गाँव था जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होना बहुत ही ज्यादा रेयर बात है। लेकिन उसी गाँव में एक ज्वेलरी की शॉप थी
जिसके ओनर का नाम था दिनेश शर्मा। उसकी शॉप में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और जब उन सीसीटीवी फुटेज को खिंगाया जाता है तो उसमें एक भिखारी जैसा व्यक्ति एक भारी सा झोला ले जाता हुआ दिख रहा था पुलिस वालों को। जिसके बाद पुलिस वाले वापस से तांत्रिक को और सबको बुला के पूछताछ करते हैं, बट फिर भी एक भी कड़ी नहीं मिलती दिख रही थी पुलिस वालों को। जिसके बाद ये पता लगाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था कि किसने करा था ये सब मंगेश पाटिल के साथ। पुलिस वालों को मंगेश पाटिल के घर वालों के ऊपर जरा सा भी शक नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग उनके ऊपर निगरानी रखे थे। तो तभी पुलिस वालों को एक लीड मिलती है जिसमें लोग बताते हैं कि मंगेश पाटिल के घर एक लड़का लगातार आना जाना करता है। उस लड़के का नाम होता है सदम पाटिल। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो लड़का बताता है कि वो तो उनका रिलेटिव ही है। मंगेश पाटिल की माँ उसकी मामी है और उसके फादर उसके मामा लगते हैं। तो पुलिस वालों को वो बोलता है क्या वो अपने रिलेटिव्स के घर भी नहीं जा सकता। तो पुलिस वालों को लगता है कि हाँ, इट मेक्स सेंस और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अपने रिलेटिव के अपने मामा मामी के घर ही तो जाता है। तो पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं और फिर वो वापस से अपने घर चला जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसके ऊपर निगरानी रखे हुए थे और पुलिस वालों को एक चीज क्लिक करती है कि ये लड़का तभी आता है जब मंगेश पाटिल, उसकी सिस्टर और उसके फादर घर में नहीं होते। और ये लड़का हर बार दिन के समय में ही आता है जब घर पे मंगेश पाटिल की मदद को छोड़ के कोई भी नहीं होता। तो पुलिस वाले उस लड़के को वापस से गिरफ्तार करते हैं और एक अंधेरे में तीर चलाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि हमें पता है कि तुमने ही मंगेश पाटिल के साथ ये सब करा है। जिसके बाद वो घबरा जाता है और वो पुलिस वालों को बताता है कि नहीं नहीं सर, मैंने ये सब नहीं किया, मेरे से एक्चुअली ये सब करवाया गया है। और फिर वो पुलिस वालों को एक बहुत ही ज़्यादा डार्क स्टोरी सुनाता है। सदम पाटिल पुलिस वालों को बताता है कि वो अपने मामा मामी के घर जब जाया करता था तो उसकी मामी के साथ उसकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई और एक दिन जब कोई भी घर में नहीं था तो वो आपस में इंटीमेट हो गए और फिर वो चीज़ें लगातार होने लग गई थी। एक दिन सदम पाटिल अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम राजेंद्र पाटिल है उसके साथ केड़ी मार रहा होता है, चिल कर रहा होता है। और तभी सदम पाटिल अपनी बढ़ाई करते हुए ये बताता है कि मैं तो अपने घर में ही कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपने घर में ही क्या कर रहा हूँ। सदम पाटिल राजेंद्र पाटिल को ये बताता है कि वो अपनी मामी के साथ क्या कर रहा है और उनके रिश्ते किस तरीके के हैं। तो उसका दोस्त सदम पाटिल को बोलता है कि यार मेरा भी कोई जुगाड़ बिठा दे, एक बार मेरी भी बात करके दे, क्या पता मेरा भी पत्ता सेट हो जाए। तो सदम बोलता है कि ठीक है, मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरे को पहले एक बार अपनी मामी से पूछना होगा कि वो भी आपके साथ ये सब करेगा। तो एक दिन सदम पाटिल अपने मामा मामी के यहाँ जाता है और अकेले में अपनी मामी से पूछता है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी भी मेरी जितनी एज है और वो भी आपके साथ ये सारी चीज़ें करना चाहता है। एंड द डार्क थिंग इज़ कि वो हाँ कर देती हैं कि ठीक है, उसको भी लिया अपने साथ। एंड फिर वो अपने दोस्त के साथ कभी दोनों एक साथ, कभी सिंगल सिंगल करके, कभी वो पहले, कभी सदम पाटिल पहले, तो कभी उसका दोस्त, ऐसे ही लगातार गीता के साथ वो सब करने लग जाते हैं। सदम पाटिल, राजेंद्र पाटिल और गीता बाई की लाइफ मज़े में ही चल रही थी। लेकिन तभी आता है 2 फरवरी 2019, जिस दिन मंगेश पाटिल अपने स्कूल से हाफ डे की छुट्टी में ही घर आ जाता है और घर आके वो एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक नज़ारा देखता है। वो देखता है कि उसकी मदर एक अनजान शख्स के साथ किस हालत में है और राजेंद्र पाटिल मंगेश को देखते ही वहाँ पे रखे हुए एक डंडे से उसके सर पे बहुत ज़ोर से वार करता है, जिसकी वजह से उसकी जान वहीं पे निकल जाती है। और ये सब उसने इसलिए किया था क्योंकि उसको डर था कि कहीं ये सारी बात रिवील ना कर दे पूरे गांव में। फिर वो अपने दोस्त सदम पाटिल को कॉल करता है और फिर वो प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से इसकी बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। अब क्योंकि उस समय सर्दी का टाइम था तो राजेंद्र पाटिल की बॉडी को शाम में जंगल के अलग अलग जगहों पे जाके छोड़ कर आते हैं। और सबसे ज़्यादा क्रीपी बात ये थी, उसकी मदर भी उन दोनों का साथ दे रही थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ है। आई डोंट नो कोई मदर इस तरह की चीज़ कैसे कर सकती है। इस केस में पुलिस वालों की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि इस केस में पुलिस वालों ने CID लेवल का दिमाग लगाया है।